हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गुरु कृपास ई लर्निंग प्लेटफॉर्म। और पिछले क्लासेज में अपन ने देख लिया है पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज, यानी गुणों में आवर्तीता अपन ने देखी। और इन गुणों में आवर्तीता की अगर अपन बात करने जाएं तो बेटा जी सबसे पहले आपने पढ़ा परिरक्षण प्रभाव, और उसके बाद में अपन ने जो सेकंड स्टार्ट किया था वो था प्रभावी नाभिकीय आवेश जेड इफेक्टिव। कैसे जेड इफेक्टिव की कैलकुलेशन करते हैं वगैरह वगैरह सारी चीजें देख ली अपन ने। ठीक है, यहां पे आगे बढ़ने से पहले देखिए मैं थोड़ा सा बात करूं जेड इफेक्टिव के बारे में, एक छोटी सी बात और कर लेता हूं। जेड इफेक्टिव का मतलब हो गया प्रभावी नाभिकीय आवेश। आपने एक बात कही थी कि जेड इफेक्टिव इक्वल टू होता है जेड माइनस सिग्मा। बेटा जी एक बात पर गौर करना जो आगे मैं क्वेश्चंस में जगह जगह काम में लेने वाला हूं, इसलिए जानना जरूरी है ये चीज कि जेड इफेक्टिव इक्वल टू जेड माइनस सिग्मा। इसमें एक चीज ध्यान रखना कि ये जो जेड है ये क्या है, परमाणु क्रमांक है। और परमाणु क्रमांक का मतलब हो गया प्रोटॉनों की संख्या को प्रदर्शित करता है। इसका मतलब ये हो गया कि ये प्रोटॉनों की संख्या पर निर्भर करेगा। ठीक है ना। और बेटा जी जो सिग्मा है वो आपने देख लिया, कैलकुलेशन करके देख लिया, ये किस पर निर्भर करता है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर। क्योंकि इलेक्ट्रॉन जितने ज्यादा समझ लो सिग्मा उतना ही ज्यादा। ठीक है ना। तो इस तरह से ये निर्भरता होगी। लेकिन मुझे एक बात बताइए, क्या मैं ये कह सकता हूं कि प्रोटॉनों की संख्या जैसे जैसे बढ़ेगी वैसे वैसे जेड इफेक्टिव बढ़ना चाहिए ना, बढ़ेगा। लेकिन अगर इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ती है तब आप बताइए सिग्मा बढ़ेगा, और सिग्मा बढ़ेगा तो जेड इफेक्टिव क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। सही है ना बेटा। अब बात यह आती है, क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कि जो जेड इफेक्टिव है उसको प्रोटॉनों की संख्या के तो क्या कहा जा सकता है, समानुपाती। देख लो। और इस जेड इफेक्टिव को इलेक्ट्रॉनों की संख्या के क्या कहा जा सकता है, व्युत्क्रमानुपाती। बेटा दोनों को मिला दो, अगर मैं दोनों को मिला दूं तो जेड इफेक्टिव समानुपाती किसके हो गया, प्रोटॉन बटे इलेक्ट्रॉन, इस पूरे के समानुपाती हो गया, P बटे ई। और बहुत सारी जगह ऐसा होगा कि जेड इफेक्टिव इक्वल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, P की जगह जेड लिखा हुआ भी आ सकता है, और ये मैं ज्यादा काम में लूंगा भाई। तो ध्यान रखना जेड बटे ई के समानुपाती बताते हैं जेड इफेक्टिव को। ये चीज बेटा जी मैं काम में लूंगा आगे क्वेश्चंस में, ध्यान रखना। ठीक है ना। तुम कहोगे क्यों सर, जेड इफेक्टिव तो हमें निकालना ही आता है। लेकिन मैं आपको फिर भी बताता हूं। मान लीजिए कोई क्वेश्चन आया जिसमें यह पूछ लिया कि इनका जेड इफेक्टिव का क्रम बताओ। अब क्रम बताने में 5-7 क्वेश्चंस करने पड़ेंगे, 5-7 के क्रम निकालने पड़ेंगे, डेटा निकालने पड़ेंगे। उसकी बजाय थोड़ा सा आइडिया इससे हो जाता है, समझ रहे हो ना। इससे थोड़ा बहुत आइडिया हो जाएगा, मैं बताऊंगा कैसे। लेकिन ये काम में कब आएगा ये आइडिया, जब स्पीसी कैसी होगी, आवेशित होगी। समझ रहे हो ना। जब स्पीसी कैसी होगी, आवेशित होगी, तब ये यूजफुल ज्यादा होगा। भाई आवेशित स्पीसी के लिए ये क्या होगा, ज्यादा यूजफुल चीज होगी। तुम कहोगे बार बार क्यों, ऐसा क्यों कह रहे हो आप। क्योंकि बेटा जी अगर कोई स्पीसी न्यूट्रल हुई, उदासीन हुई, तो उसमें तो जेड और ई बराबर ही होते, उसमें तो जेड और ई बराबर होते हैं, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन बराबर होते हैं। इसलिए उसका तो फिर हमेशा ही एक आएगा, इसलिए उसका तो एग्जैक्ट डेटा ही निकालना पड़ेगा जो तरीका था। लेकिन आवेशित स्पीसी में कहीं ना कहीं हमारा इससे काम निकलेगा। तो देख लीजिए एक बार आप इसको। क्लियर, ओके।